पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया था ईसा मसीह अपने कलवारी बलि के पूर्व में यहूदी एवं गैर यहूदियों का एक कलीसिया पेत्रुस रूपी चट्टान में निर्माण किया। स्वर्ग राज्य का अधिकार, उस कलीसिया के मुखिया के रूप में अधिकार प्रभु ईसा मसीह ने पेत्रुस को दिया। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार ईसा मसीह ने दो समुदाय का निर्माण कर पेत्रुस रूपी चट्टान पर उस कलीसिया की स्थापना करता हुआ। आज हम लोग संत योहन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे किस प्रकार यूकरिस्तीय बलि में रोटी और दाखरस ईसा मसीह का शरीर और रक्त में बदलता हुआ। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च संख्या 1376, 1333, 1374 कई जगहों पर यूकरिस्तीय जो संस्कार के विषय में वो ईसा मसीह का शरीर में बदलता है, किस प्रकार बदलता है इसका वर्णन किया है। उसी प्रकार यूथ कैटेकिज्म संख्या 216 में भी एक पुरोहित द्वारा जब आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, इसके बाद ये रोटी और दाखरस ईसा मसीह के शरीर और रक्त में पूर्ण रूप से बदलता है, ये सिखाते हैं। आज इस क्लास के अंदर इसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ये किस प्रकार बदला होगा। यदि हम लोग पुराने विधान को भी पढ़ेंगे, वहां पर भी इसका कुछ उदाहरण मिलता है, कुछ छाया मिलता है। जैसे इजरायली लोग कनान देश की उस यात्रा, मरुभूमि यात्रा, उन्हें मारा देश में पानी नहीं था, पानी पीने के लिए देखा तो वहां का पानी कड़वा था। तो ईश्वर ने मूसा से कहा जो लकड़ी है उसको पानी में डालो। वो पानी उस समय पर मीठा बन गया था, कड़वा पानी को मीठा बना करके। इसके बाद आगे चल कर के 2 बार हम लोग देखते हैं पानी बिल्कुल उनके साथ नहीं था, तब चट्टान से पानी निकालता हुआ लोगों को खाने के लिए भोजन, रोटी समाप्त हो गया। तब ईश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसा करके उन्हें खिलाया। तो इस प्रकार रोटियों का या पानी का जो कुछ चमत्कार पुराने विधान के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं। नबी एलिया के द्वारा रोटियों का चमत्कार करता हुआ, एलीशा के द्वारा, ये सब अनेकों ऐसा चमत्कार और उदाहरण के तौर पर हमें पुराने विधान में मिलता है। संत योहन अपने सुसमाचार का रचना पुराने विधान के स्टाइल में, पुराने विधान के समान रचना की है। मैंने पिछले एक क्लास में बताया था, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ का शुरुआत आदि में जो ईश्वर ने जो सृष्टि के विषय में जो लिखा हुआ है, उसी प्रकार योहन ने भी उसके अध्याय 1 में आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, इस प्रकार बोल करके जो उत्पत्ति ग्रंथ में प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान था, जिस प्रकार जो सृष्टि का वर्णन किया है, उसी प्रकार योहन ने भी अनेकों जगहों पर पुराने विधान का घटना जैसे ईसा मसीह ने भी कार्य किया कर करके वर्णन किया है। इसलिए हम लोग योहन के सुसमाचार का अध्याय 2 से शुरू करते हैं। हमें मालूम है योहन का सुसमाचार अध्याय 2 काना के जो देश में एक विवाह हुआ था, वहां पर
ईसा मसीह ने जो चमत्कार दिखाया, जो पब्लिक लाइफ में उन्होंने जो पहला चमत्कार दिखाया करके संत योहन जो लिखते हैं, वो पानी को अंगूरी में बदलते हुए। जब वहां पर अंगूरी घट गया था, कभी ये नहीं सोचना है दारू बनाया है, दारू नहीं, अंगूर का जो से निकालने वाला जो पीने के लिए लोग वहाँ पर इस्तेमाल करने वाला जो पानी है, वो है अंगूरी। इसको दारू बनाया ये कई लोग समझते हैं, नहीं। हाँ, जरूर अंगूरी पीने से भी मतवाला होता था, विशेषकर जो पुराना अंगूरी पीना उसमें ज़्यादा मतवालापन होता है। बाइबल ये भी बताता है चाहे नया हो या पुराना हो, दोनों में मतवालापन होता कर करके। तो उस जमाने में और उस देश में ये अंगूरी पीना अनुमति था, क्योंकि उस समय पर कोई ऐसा दवाई नहीं था। मनुष्यों के शरीर के लिए ये अंगूरी पीना जरूरी भी था। जिस प्रकार संत पौलुस स्वयं कहते हैं, तुम यदि केवल पानी ही पी रहा है इसलिए तुम्हारे पेट में परेशानी रहता है, इसलिए थोड़ा सा अंगूरी पीना शुरू करो ताकि तुम्हारा पेट का जो परेशानियां दूर हो जाएं। इसका मतलब है ये एक दवाई के रूप में भी पीता था। छोड़िए, विवाह संस्कार में वहाँ लोग पी करके मतवाला होते थे और वहाँ पर अंगूरी खत्म हो गया। तब माँ मरियम यीशु मसीह के पास आकर के ये सूचना दी, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है, घट गई है, खत्म हो गया है। तो यीशु मसीह ने अपना पहला जो चमत्कार है पानी को अंगूरी में बदलते हुए, क्योंकि सेवक लोग आकर के मसीह के पास आकर के खड़े हो गए। मसीह ने उन सेवकों से कहा, तुम मटकों में पत्थर के जो 6 मटके रखे हुए थे, जो शुद्धिकरण के लिए, पैर हाथ मुंह सब धोने के लिए जो अददी आते हैं, उनमें पानी भरने के लिए, जो शुद्धिकरण के लिए जो मटका रखा था उसको उससे पानी भरने के लिए। तो सेवकों ने उन मटकों में पानी भर दिया। इसके बाद ईसा मसीह ने उससे कहा, प्रबंध को, वो जो भोज का जो प्रबंधक है उसको, उसके पास ये पानी लेकर के दे दो। शिष्यों ने वही किया। सेवक लोगों ने मटका उठाया, जो भोज के प्रबंधक हैं उनको ला करके दिया। मसीह ने भेजा है। उन्होंने देखा पानी दिख रहा है, लेकिन उन्होंने उसे चख करके देखा, क्यों इसे भेजा? तब उन्होंने देखा कि वो पानी अंगूरी बन गया था। दिखने में पानी था लेकिन वो अंगूरी बन गया था, और सबसे बढ़िया अंगूरी बना। इसलिए उन्होंने दूल्हे से पूछने लगे, आप लोगों ने अब तक इसको कहां छिपा कर रखा हुआ था? सब लोग पहले बढ़िया वाला अंगूरी दे पिलाते हैं लोगों को, सब लोग जब मतवाले हो जाते हैं इसके बाद घटिया किस्म का। आप लोगों ने बढ़िया वाला अब तक कहां रखा था? तो मसीह ने पानी को अंगूरी में बदला। इसका क्या अर्थ है? वही पानी था, देखने में भी वही पानी है, लेकिन वो चखने में वो अंगूरी बदल गया था। इसका मतलब है पानी का जो तत्व है वो अंगूरी के तत्व में बदल गया था। इससे कहते हैं तत्व परिवर्तन। इसका मतलब ईसा मसीह किसी भी चीज का तत्व को बदल सकता है। ईसा मसीह ने इस चमत्कार के द्वारा तत्व परिवर्तन किया। बस इतना समझ लीजिए। अभी हम लोग जाएंगे
योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6 में, योहन के सुसमाचार अध्याय 6 को मैं 3 भागों में विभाजित करना चाहूंगा। सबसे पहला भाग में वाक्य 1 से रोटियों की चमत्कार लिखा है। हम लोगों ने कल मत्ती के सुसमाचार के अनुसार 5 रोटियों से 5,000 पुरुषों को खिलाता हुआ हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। वहां पर हम लोग ने एक यहूदी कलीसिया की स्थापना करता हुआ, यहूदी यूक्रिस्तीय कलीसिया का स्थापना करता हुआ मनन चिंतन किया था। ईसा मसीह ने उस यहूदी, इसके बाद गैर यहूदियों के 4,000 भीड़ को खिलाते हुए उस यहूदी गैर यहूदी कलीसिया को पेतरुस के अधीन में जो कलीसिया है, जो यूनिवर्सल कैथोलिक कलीसिया है, जो एकमात्र कलीसिया है, जो पवित्र कलीसिया, जो प्रेरिताई कलीसिया है, उसका निर्माण करता हुआ। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने रोटियों का चमत्कार। ये रोटी का चमत्कार क्या है मैंने कल उस क्लास में नहीं बताया, केवल कलीसिया के विषय में बताया। अब ये रोटी प्रभु ईसा मसीह ने अपने हाथ में लेते हैं और आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं और उसको तोड़ते हैं और उसको देते हैं। इस प्रकार मसीह ने उस रोटी, उस वस्तु, एक वस्तु है रोटी, उसमें परिवर्तन लाया, उसको बढ़ाना कर दिया। केवल वो 5 रोटी था, लेकिन वो तोड़ता गया, तोड़ता गया, तोड़ता गया, देता गया, तोड़ता गया, देता गया, वो बढ़ते गया। इसका मतलब है ईसा मसीह ने उस वस्तु में परिवर्तन किया और रोटी, वो जो वस्तु है, उसमें परिवर्तन किया। इसका मतलब है ईसा मसीह किसी भी ऐसे वस्तु को परिवर्तित कर सकता है। अभी इसका दूसरा पार्ट में ईसा मसीह समुद्र पर चलते हैं करके लिखा है। वाक्य 18 से आगे, 16 से आगे हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 21 तक। ईसा मसीह समुद्र पर चलते हैं। ईसा मसीह को समुद्र पर चलना है, क्या यह संभव है? इससे पहले भी हम लोग मनन चिंतन किया है। अन्य जो सुसमाचार के लोग भी इसके विषय में लिखा हुआ है, ईसा मसीह समुद्र पर चला है करके। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में भी है। ईसा मसीह जब समुद्र पर चला, अपने शरीर में कुछ फर्क, परिवर्तन किया होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक लकड़ी को लेकर हम पानी में डालेंगे, वो पानी के अंदर डूबते जाएगा। उसका वचन के कारण वो पानी में, वो लकड़ी डूबेगा। यदि उसी लकड़ी को या अनेकों लकड़ियों को मिला करके बोट बना दें, नाव बना दें, वो नाव पानी के ऊपर रहता है। उस लकड़ी से भी ज्यादा भारी है, लेकिन उस लकड़ी में थोड़ा सा परिवर्तन बनाया, तब वो पानी में नहीं डूबता, पानी के ऊपर रहता है। एक लोहा, छोटा सा एक लोहा ले लो, यदि पानी में डालेगा, वो पानी के नीचे चले जाएगा। यदि उस लोहे में थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, तो वो शिप बन करके पानी के ऊपर तैरता हुआ हमें मिलता है। उस लोहे से हजारों गुना भारी लोहा वाला शिप पानी में, समुद्र में नहीं डूबता है। मतलब उस लोहे में परिवर्तन लाया, तब उस शिप या वो नाव पानी में नहीं डूब रहा है। यदि एक मनुष्य पानी में ना डूबना है, तो उस मनुष्य में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हाथ पैर सब काट करके यहां वहां जोड़ना पड़ेगा। ईसा मसीह लेकिन चल करके आया। यह कैसे संभव हुआ? इसका मतलब है ईसा मसीह अपने में परिवर्तन ला सकता है। हम लोगों को मसीह चलता हुआ दिख रहा है, साधारणतः सब पानी में डूबेगा, लेकिन मसीह अपने में
परिवर्तन ला करके समुद्र पर चल रहा था, इसलिए मसीह नहीं डूब रहा था। यहां पर हम लोगों को ईसा मसीह जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति में, उस मनुष्य में वो परिवर्तन स्वयं कर सकता है, ये देखने के लिए मिला। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पानी अंगूरी में बदला, उसमें पानी का तत्व अंगूरी के तत्व में बदलता हुआ, और रोटी के चमत्कार में वो एक वस्तु है, वो वस्तु में परिवर्तन होता हुआ, और ईसा मसीह अपने में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति में परिवर्तन करता हुआ हम लोग पाते हैं। पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में जब ईसा मसीह रोटी और दाखरस लेकर के मेरा शरीर है, रक्त है करके बोला, इसका मतलब है प्रभु ईसा मसीह ने ये तत्व परिवर्तन, ये व्यक्ति परिवर्तन, ये वस्तु परिवर्तन जो कर सकता है, वो रोटी को और वो दाखरस को अपना शरीर और लहू के रूप में अर्पित कर सकता है, ये बताया है। हम लोग कल यूकरिस्तीय बलिदान के विषय में किस प्रकार ईसा मसीह ने उसको अर्पित किया, और पवित्र बाइबल यूहन्ना के सुसमाचार के तीसरा भाग में ईसा मसीह ने स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, ऐसे ऐसे बोल करके जो कुछ सिखाया, इसके विषय में हम लोग कल सीखेंगे। आज केवल आप इतना कृपया समझ लीजिए, ईसा मसीह में ये शक्ति है। ईसा मसीह किसी भी वस्तु का वो परिवर्तन कर सकता है। वो परिवर्तन करने का 3 रीति आज हम लोगों ने सीखा। पहला जो रीति है उसको हम लोग उसका जो तत्व है, उसका तत्व परिवर्तन, और दूसरा हम लोगों ने किसी वस्तु में परिवर्तन, और तीसरा किसी व्यक्ति में परिवर्तन ईसा मसीह कर सकता है। इसका मतलब है पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में ईसा मसीह रोटी दिखता है, मसीह बन सकता है। वो अंगूरी दिखता है, वो ईसा मसीह का लहू बन सकता है। ये कल की क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।